धुरंधर 2 नोट छाप रही है, लेकिन पश्चिम में वेस्टर्न मीडिया इसके पर्चे फाड़ रही है कि यार ये तो साइकोपैथ हैं, मतलब दिमागी रूप से बीमार है, सामाजिक रूप से बीमार फिल्म है, जिंगोइज्म है, नफरत फैलाती है ना, क्या क्या लाइन लगा रखी है। यार ये मुझे बड़ा गजब लग रहा है। मतलब अभी हम इस पे चर्चा करेंगे, क्यों, किसने क्या कहा, उसके मायने क्या निकल रहे हैं। लेकिन इतना प्रेम उमड़ आया कि भारतीय फिल्मों के रिव्यू छापने लगे यार। क्यों ऐसा हो रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स। एक फिल्म आती है धुरंधर, इतना कमाती है तो दुनिया भर की नजरें जाती है। फिर धुरंधर 2 आती है, दुनिया की नजरें और भी जाती हैं कि भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली सीरीज बनने जा रही है, भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बनने जा रही है। और ऐसे में इंटरनेशनल मीडिया का ध्यान आए, ये कोई हैरानी की बात नहीं है। लेकिन उस ध्यान से ज्यादा मुझे हैरान कर रहे हैं उनके कमेंट्स। कमेंट्स क्यों हैरान कर रहे हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। जो इंटरनेशनल क्रिटिक्स हैं बिल्कुल नाखुश नजर आ रहे हैं यार, ऐसा भर भर की गालियां दे रहे हैं फिल्म के लिए। जैसे रोटन टमाटो की बात करेंगे तो सिर्फ 38% अप्रूवल रेटिंग्स हैं, 13 रिव्यूज आए, उनमें से सिर्फ 5 पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव है। ये हाल है। चलिए, ये एक साइट है। लेकिन जो बड़े बड़े अखबार हैं, जो बड़ी बड़ी मैगजीन हैं, उनके अंदर जो रिव्यू छप रहे हैं, जो अपने आप को बहुत बड़े बड़े क्रिटिक्स कहते हैं, उनका क्या कहना है। ऐसे ही एक एक रिव्यू आता है वहां पर, जिसमें बता रहे हैं, ऐसे एक रिव्यू है सहना मार्वल का, जो बताते हैं कि भाई किसी को पीटना, जंजीरों से बांधना, छुरा घोंप देना, मतलब पेट्रोल डाल देना, गोली मार देना, आग लगा देना, ये सब फिल्म के अंदर आम बात है। पूरी फिल्म सोशियोपैथिक लगती है, मतलब सामाजिक रूप से और मानसिक रूप से बीमार लगती है। अब मजेदार चीज, अब जरा कंपैरिजन करके देखिए। जिस ब्रूटल वायलेंस की बात हो रही है, वो ब्रूटल वायलेंस आपको इंडिया की फिल्मों में कम दिखाई देगा, वो आपको अमेरिका की फिल्मों में ज़्यादा दिखाई देगा। मतलब अगर आप कोई भी जो इंटरनेशनल फिल्म्स देखता है, विदेशी फिल्में देखता है, हम सब जानते हैं गोर वायलेंस वहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से चलती है। मतलब न्यूडिटी भर भर के चलती है, वायलेंस भर भर के चलती है। रेसिज्म के नाम पर वहाँ कुछ एक सेफ चेक्स हैं कि फिल्म है तो उसके अंदर अगर एक ब्लैक को भी शामिल कर लो या इस तरह से महिलाओं को भी शामिल कर लो, वो सब वहाँ चलता रहता है। ठीक है, लेकिन अगर आप कहेंगे वहाँ वायलेंस नहीं है, तो ये बात मानने को मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। अगर अमेरिका की बात करें, हर फिल्म में अमेरिका के सैनिक दुनिया बचाने के लिए निकल पड़ते हैं, कोई देश नहीं छोड़ते, इसको रफ नेशन कह देते हैं। ठीक है, मतलब अगर आप पूरी सीरीज उठा के देख लेंगे, उनकी निगाह में सब विलेन है, सिर्फ वही एक मात्र हीरो है। इससे बड़ा रेसिज्म क्या हो सकता है। विदेश में बैठे लोग जो क्रिटिक्स हैं या जो और लोग हैं, वो अपने आप को खुदा मान के बैठते हैं और उनको लगता है कि वो उनकी फिल्में जो दिखा रही हैं वही सबसे अव्वल चीज़ें हैं। ये सच बात है, उनका प्रोडक्शन लेवल ज़बरदस्त क्वालिटी का है। अगर आप क्वालिटी की बात करेंगे, एक्शन सीक्वेंस की बात करेंगे, एनिमेशंस की बात करेंगे, वो अभी बहुत आगे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जहाँ तक कंटेंट की बात आएंगी, एक से एक वाहियात फिल्में अमेरिका के बैनर में, जिसको हम हॉलीवुड कहते हैं, वहाँ से बन के निकलती एक से एक वाहियात फिल्में। मतलब अगर आप सारी फिल्में देख लेंगे, आधी फिल्में देखने के बाद लगता है इनके पास नया क्या है यार। मतलब एक ही कॉन्सेप्ट, मतलब अगर समुद्र का कॉन्सेप्ट आता है तो पैटर्न एक ही है, वो सेम पैटर्न के अंदर थोड़ा थोड़ा चेंज कर करके फिल्में बनाए जाते हैं, बनाए जाते हैं, फैक्ट्री से निकलती जाती हैं और वो दुनिया को ज्ञान दे रहे हैं। मतलब कितनी सारे ऐसा सिनेमा नेटफ्लिक्स पे भरा पड़ा है जब वहाँ का सेम कहानियाँ हैं, सेम कहानियाँ, सिर्फ सेक्सुअल दृश्य बदल जाते हैं, उसके अंदर के कैरेक्टर्स बदल जाते हैं, सेम टू सेम कहानियाँ वही रहती हैं, वही एक्सप्रेशंस रहते हैं, सब चीज़ें वही रहती हैं। तो ऐसा नहीं है, हॉलीवुड सिनेमा कंटेंट के नाम पे बहुत आगे है। हाँ, जहाँ ज़्यादा बड़ा दायरा होता है, वहाँ अलग अलग तरह की फिल्में भी निकलती हैं। जैसा अब इंडिया के साथ हो रहा है, भारत के साथ हो रहा है, जहाँ अलग अलग सिनेमा डेवलप हो रहे हैं, अलग अलग लेयर्स में डेवलप हो रहे हैं, और वहाँ अलग अलग तरह का सिनेमा भी डेवलप हो रहा है। और उसी में एक निकल के आता है धुरंधर, जो एक अलग तरह का एक्सपीरियंस देता है और एक अलग तरह का, जिसे कहते हैं ना, अनअपोलोजेटिक, मतलब हमें कोई शर्म नहीं है, साला तुम क्या कह रहे हो हमारे बारे में कहते रहो, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, इस एटीट्यूड के साथ फिल्म बनाता है। और वो फिल्म लोगों को पसंद आती है, क्योंकि इससे पहले जितनी स्पाई मूवी देखी, वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि चीज़ें छुपाने में लगी रहती हैं। भारत पाकिस्तान की टेंशन है तो है, पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी भारत के खिलाफ काम करती है तो है,
कश्मीर में हमले कराती है, पूरे देश में हमले कराए, मुंबई हमले कराए हैं। इसमें शक किसको है? शक सिर्फ इस वेस्टर्न मीडिया को है और या पाकिस्तान को, इसके अलावा तो कोई शक करता नहीं है। अब ये अलग बात है, जब इस तरह की फिल्म आती है तो उसके ऊपर इस तरह के बवाल भी उठने लगते हैं। ट्विस्टेड एंड वाइल्ड मर्डर्स विद हेटफुल रेटोरिक अबाउट सर्टेन एथेंटिसिटीज। कुछ खास जातियों समुदायों के खिलाफ नफरत भरी बातों के साथ विकृत और घृणित हत्याएं। भाई, पाकिस्तान को आप जो मर्जी कह लीजिए, लेकिन ये तय है पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री बना हुआ है सालों से, डिकेड से, और पश्चिम इसको रोक नहीं पाता। पश्चिम इसको फंड करता है, अमेरिका इसको फंड करता है, उसकी फंडिंग पे पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री बनता है। और जब आतंकवाद के खिलाफ कुछ बोलोगे तो कहते हैं किसी एक रेस के खिलाफ बोल रहे हैं। भाई, आपका डाटा कहता है कि पाकिस्तान इस समय दुनिया में आतंकवाद पे नंबर 1 है। क्यों होता है कि अमेरिका में हमला होता है तो पाकिस्तानी निकलता है, इंग्लैंड में हमला होता है तो पाकिस्तानी निकलता है? कहीं तो गड़बड़ है। वो गड़बड़ समझने की बजाय इसको फिर वही कि अलग अलग तरह की अमेरिकन अपनी रिपोर्ट्स हैं, कई जगह पे फिल्म को हेटफुल कहा गया है, ठीक है, नफरत भरा जिंगोइज्म और नस्लवादी सीक्वेंस कहा गया है। यार, मैं मानता हूँ फिल्म के अंदर वायलेंस बहुत है और ये कह के बेचा गया है, मतलब ऐसा नहीं है कि छुपा के रोमांटिक फिल्म कह के बेचा है, यही कह के बेचा था वायलेंस है, जिसको देखनी है देखे, नहीं देखनी नहीं देखे। इसमें मतलब गलत क्या है? और दूसरी बात, उस सच को कड़वे तरीके से दिखा दिया गया पाकिस्तान में जो हुआ है। और एक कहीं ना कहीं एक फ़ायदा उठाया गया। एक मिस्ट्री मैन तो पाकिस्तान में था ही, जिसने कई सारे गुमनाम शख्स ने कई सारी पाकिस्तान में हत्याएं की और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। पाकिस्तान में घुस के बदला लिया और ये हर हिंदुस्तानी जानता है कि ये बदला लिया गया है। और ये पाकिस्तान भी जानता है, कह नहीं सकता क्योंकि उस तरह के सबूत नहीं है। ये फिल्म एक काल्पनिक फिल्म है जिसको वास्तविकता के धरातल पे आप देखेंगे तो खरी नहीं उतरेगी। लेकिन फिल्म के अंदर एक पूरा सीन क्रिएट किया गया कि आखिर पाकिस्तान में उस समय हुआ क्या था। अब नतीजा ये हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर आईएसआई अपने एजेंट्स को ही शक की नज़रों से देख रही है। पाकिस्तान में नेता अपने अपने जो नेता हैं दूसरे, उनको ही शक की नज़रों से देख रहे हैं कि भाई ये जमाली साहब कौन से वाले हैं, इसमें कौन जमाली है, असली जमाली कौन है। ये भारत की बहुत बड़ी जीत हम इसको कह सकते हैं कि एक फिल्म के ज़रिए पाकिस्तान के इंटरनल अविश्वास, शक पैदा कर दिया गया है। और ये देख के मज़ा आ रहा है, ये देख के खुशी मिल रही है। जो रिपोर्ट्स आ रही है पाकिस्तान से, वो रिपोर्ट्स इसी तरह की आ रही है। खैर, ये तो अच्छी चीज़ है, लेकिन इस पे जब पश्चिम को चुभता है तो भैया अपना सवाल हमारा पूछना बनता है। ठीक है, आप अच्छे क्रिटिक्स हैं, आप रिव्यूज़ करते हैं एंड ऑल दैट, लेकिन सवाल ये बनता है, हॉलीवुड के अंदर एक से एक वाहियात फिल्में आती हैं, ठीक है जी, एक से एक वाहियात फिल्में। मतलब कई बार तो हंसी आती है कि अमेरिका ने ठेका लिया हुआ दुनिया को बचाने का, कहते हैं फिल्मों के अंदर, और सच्चाई में हम सब जानते हैं कि अमेरिका ने दुनिया को बर्बाद करने का ठेका लिया हुआ है। भाई, इस पे तो कुछ करो आप। ये फिल्मी क्रिटिक्स तो ठीक है अपनी जगह, एक से एक बहाने बना के कभी इराक को बर्बाद कर दिया जाता है, कभी ईरान पे हमला कर दिया जाता है, एक से एक बहाने बना के इराक पे हमला करके पूरा देश बर्बाद कर दिया। और वो ढूंढने पे पता लगा कि वो विध्वंसकारी हथियार कहाँ है जिसका नाम लेके इराक पे हमला किया गया था। अब ईरान पे हमला हो रहा है, दुनिया बचाने का ठेका लिया हुआ है। वही काम वो फिल्मों पे करते हैं, लेकिन असलियत सब जानते हैं कि अमेरिका अपने इंटरेस्ट से ऊपर कुछ नहीं है। और यही इंटरेस्ट इनके क्रिटिक्स और इनके रिव्यूज़ में नज़र आ रहा है। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में? मतलब मेरे को ये आर्टिकल देख के बड़ा गुस्सा आया। और मज़ेदार चीज़ है कि भारतीय मीडिया उन आर्टिकल्स में उन क्रिटिक्स के राय को पब्लिश भी कर रही है। एक घंटा फ़र्क पड़ता है यार, क्या कह रहे हैं अमेरिका में बैठ के लोग, क्या फ़र्क पड़ता है। भारत में बैठ के लोग बहुत वाहियात बातें कर रहे हैं, उस पर अलग एपिसोड करेंगे कि किस किस को मिर्ची लगी और कितनी मिर्ची लगी है, वो एपिसोड लेके आएंगे। लेकिन फिलहाल रिकॉर्ड तोड़ रही है धुरंधर और लोग उसको पसंद कर रहे हैं, इतना ही सच है इंडिया के हिसाब से। अब जिनको मिर्ची लग रही है वो लगती रहे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपको एपिसोड कैसा लगा और हमारी राय कैसी लगी। नमस्कार।